बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आरओ प्लांट जो है उसको शुरू करने के लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं आपकी गलतफहमी को दूर करने वाला हूँ। मात्र 5 लाख के अंदर आप एक अच्छा खासा आरओ प्लांट लगा सकते हैं, जिसके अंदर 2 से 4 प्रकार की मशीनें भी आ जाएगी। आपकी सप्लाई का सारी जितने भी उसमें इक्विपमेंट रहेंगे वो सब भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएगी। तो एंड तक बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर आप आरओ का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मिनरल वाटर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें एक ही चीज़ होती है, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। चाहे आप लोन लेते हैं या फिर कहीं से आपकी फैमिली हेल्प वगैरह कहीं से आपकी होती है, इतना अमाउंट आपके पास होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उस अमाउंट से कुछ मशीनें खरीदेंगे। जैसे इसके अंदर आपको 3 से 4 मशीनें स्टार्ट में खरीदनी पड़ेगी। जो एक तो फर्स्ट जो मेन आरओ मशीन होती है, जो 2.5 लाख से शुरू हो जाती है। वैसे तो इसकी रेंज 5 लाख 10 लाख वैसे भी होती है, लेकिन मैं शुरुआती वाली बता रहा हूँ जिसमें 1000 लीटर पर आवर के हिसाब से उसमें फ़िल्टर होता है। इसके बाद उसके अंदर बहुत सारे फ़िल्टर लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा आपको एक चिलर मशीन यानी कि पानी को ठंडा करने वाली मशीन लेनी पड़ेगी। साथ में स्टोरेज टैंक लेने पड़ेंगे, 1 या 2। बड़ी साइज़ का हो तो आपका एक ही इनफ हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें साथ ही कैंपर खरीदने पड़ेंगे बहुत सारे होलसेल में। अभी हम इसमें बॉटलिंग का काम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जिससे आपकी जो 15 से 20 रुपए की जो वाटर की बोतल आती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसके लिए आपको 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ेंगे। इसी यूनिट के साथ आप एक अलग से मशीन खरीदेंगे, जो रिफिलिंग और बॉटल कैपिंग के लिए अलग से मशीन होगी, और लेबलिंग के लिए आपकी 10 से 15 हज़ार की एक मशीन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपके पास अमाउंट इतना सारा है कि आप 5 से 10 लाख रुपए में लगा सकते हो, तो आप कैंपर का काम भी कर सकते हो। साथ में आप इसके साथ ही बॉटलिंग का भी काम कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पर एक वाटर बॉटल की एक कंपनी है जो हमारे यहाँ की लोकल है। तो उन्होंने क्या किया है कि सारी दुकानों के ऊपर जो ब्रांड चलते थे, उस ब्रांड के बाद में अब उसका ब्रांड चलने लग गया। क्योंकि देखिए, दुकानदार वही प्रोडक्ट सेल करेगा जहाँ पे उसको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो बॉटल बनाने की जो कॉस्ट हो जाती है, पानी वगैरह सब कुछ आपका, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल वगैरह सारी, मतलब फ्यूल यानी कि जब आप इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जितनी भी सारी खर्चा है वो मिला के आपका 7 से 8 रुपये अगर इस पर पड़ता है तो, और आप रिटेलर्स को आगे आप बेचते हैं 15 रुपये के हिसाब से, या 12 या 15 रुपये के हिसाब से, ठीक है, जो भी आपका कॉस्ट कन्वीनियंट लगे। इसके बाद जो दुकानदार होता है वो इसको 20 रुपये में नेट सेल करता है। अगर वहाँ पर दुकानदार को 2 रुपये भी अगर उसके मार्जिन ज़्यादा मिलेगा या 1 रुपया भी ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, तो वो आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को ज़्यादा प्रीफर करेगा। हर चीज़ में ऐसा ही होता है, जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा मिलेगा दुकानदार वही प्रोडक्ट को आगे रखेगा। अब मैं सप्लाई की बात करूँ तो आपके पास एक व्हीकल होना ज़रूरी है। आप एक चाहे सेकंड हैंड टेम्पो वगैरह खरीद सकते हैं, जिससे आप सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ पर जो है वो एक वैन है उसके पास पुरानी, उससे वो सप्लाई करता है। इस सेकंड हैंड व्हीकल से आप जगह जगह पे, जहाँ जब सबसे पहले आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे, आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और वैसे भी इसके बारे में लोगों को पता पड़ जाता है, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप प्रोग्राम्स के अंदर या फिर बड़ी जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर आप अपनी सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको पहले से एडवांस आपको राशि रखनी पड़ेगी, यानी कि 150 से 250 रुपये आपको किसी भी कस्टमर से पहले लेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चोरी होना या गुम होने की कंडीशन में कैंपर का आपका वसूली हो जाएगी। स्टॉक में आपको एक साथ ही सारे कैंपर उठाने हैं। बाकी पानी की मैंने कंडीशन बता दी, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है कि टाइम से अगर आप डिलीवरी करते हैं तो आपको 1 या 2 लड़के रखने पड़ेंगे जो डिलीवरी टाइम पे कर पाएँ और अच्छे से अपनी सर्विस दे। जब भी आप मशीन खरीदेंगे तो आपको एक सही तरीके से ऑपरेट करना सीखना होगा। वो तो जो भी मशीन इंस्टॉल करेगा वो आपको ऑपरेटर आपको सिखा देगा। इसके साथ ही आपको कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग जगह पे, देखिए ऑल इंडिया के अंदर ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं। आप यूट्यूब पे भी ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मशीन प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार वीडियो के अंदर जो कॉस्ट बताई जाती है रियल लाइफ में वो कुछ कॉस्ट और ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कम कॉस्ट में अगर मिल रहा है तो बहुत बार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है मशीनों में, तो आपको बार बार उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अगर पॉइंट ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप फेल नहीं होंगे। बाकी ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ऑल टाइम चलता है, कोई भी इसमें आपका रिस्क संबंधी नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर आपकी वाटर सप्लाई अच्छी है और आपको कस्टमर मिल गए तो उसके बाद कुछ भी इसमें
प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। उसके बाद कैंपर में मैं फ़ायदे की बात बताऊं तो कैंपर आप 30 रुपये के हिसाब से सेल करते हो, तो आप अगर सब कुछ मिला के 5 रुपये या 6 रुपये भी मानते तो भी आपका नेट प्रॉफिट 25 से 24 रुपया इसमें होता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट तो है, कुछ भी कहो इसमें बेनिफिट है, और थोड़ा सा मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा ही हैं कैंपर वाले या फिर ये वाटर सप्लाई वाले, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। बाकी नहीं है तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है 5 से लेकर 10 लाख के बीच में।